अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप चिकन टिक्का पकौड़े घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हो। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो है चिकन चाहिए। चिकन हमने ऐसे लंबे साइजेस में हमने इसको कट कर लेना है, छोटे पीसेस में आपने इसको कट कर लेना है। और चिकन की जो मिकदार है मेरे पास वो आधा किलो के करीब है। अब हम इसके अंदर जो है मजीद मसाले वगैरह हम इसके अंदर शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसके अंदर जो है सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर नमक को शामिल कर देंगे। नमक को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर सफेद जीरा पाउडर शामिल करेंगे। उससे पहले हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद हम इसके अंदर सफेद जीरा पाउडर शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच आप इसके अंदर लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे। 1 खाने के चम्मच के बराबर आप इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और सबसे लास्ट पे आप इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच जो है आपने सफेद सिरके के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। उसके बाद लास्ट पे आप इसमें 4 से 5 चम्मच जो है खाने के आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे और फिर सारे मटेरियल को आप जो है 1 से 1.5 घंटे के लिए आप छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से जितना भी मिक्सचर हमने इसके अंदर शामिल किया है ये इन बोटियों के अंदर जो है शामिल हो सके। आधा किलो के करीब उसके बाद हम बेसन लेंगे और बेसन लेने के बाद मैंने आधा चाय का चम्मच इसके अंदर जो है मीठा सोडा शामिल कर दिया और आधा चाय का चम्मच ही मैंने इसके अंदर नमक को शामिल कर दिया है। मीठे सोडे की मिकदार आपने कोशिश करनी है कि आपके बेसन की मिकदार और मीठे सोडे की मिकदार जो है बैलेंस दे। अगर मीठा सोडा आप ज्यादा मिकदार में आप डाल दोगे तो आपके पकौड़े जो है बहुत ज्यादा नरम हो जाएंगे और उनका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए अगर आधा किलो आप बेसन ले रहे हो तो आप उसके अंदर आप आधा चाय का चम्मच जो है मीठा सोडा काफी है। अगर मिकदार ज्यादा तो फिर उस हिसाब से आप इसको बैलेंस कर लोगे। उसके बाद आप एक अदद कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को लेने के बाद आपने सिर्फ 1 से 2 चम्मच जो होते हैं बिल्कुल खाने वाले जो छोटा चम्मच होता है वो आप घी के कुकिंग ऑयल के आप कढ़ाई के अंदर डाल दोगे। जस्ट हमने ग्रीस करना है उसको, थोड़ा सा उसको जो है आप उसको उसके ऊपर ऑयल लगा लोगे। इससे ज्यादा 2 खाने के चम्मच से ज्यादा आपने इसके अंदर ऑयल नहीं डालना। और जो हमने मैरिनेशन के लिए हमने गोश्त रखा हुआ था मैरिनेट करके, उस गोश्त को हम निकालेंगे और इस कढ़ाई के अंदर हम इसको डाल देंगे। अब मैं इसको इतनी देर पकाऊंगी कि चिकन जो अपना पानी छोड़ेगा वो पानी भी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और कुकिंग ऑयल अलहदा हो जाए और गोश्त जो है तकरीबन जो है गल जाए। चिकन जो है वो अच्छे तरीके से जो है पक चुका है और उसने घी भी छोड़ दिया और उसका जो अपना पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। अब हम इस मटेरियल को, जो बेसन वाला मटेरियल हमने तैयार किया था, उसके अंदर हम इसको शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद फिर हम इसके पकोड़े बनाने स्टार्ट कर देंगे। पकोड़े बनाते हुए जो है जब आपका एक दफा कुकिंग ऑयल जो है तेज गर्म हो चुका है तो आंच को आपने जो है ना ही ज्यादा मध्यम रखना है और ना ही बहुत ज्यादा आपने जो है तेज रखना है। आंच को बस इस तरीके से आपने रखना है कि पकोड़े अंदर से अच्छे तरीके से गल जाए और गोल्डन ब्राउन सा लाइट सा इनके ऊपर कलर भी आ जाए और जो चिकन हमने इसके अंदर शामिल किया हुआ है वो चिकन भी अच्छे तरीके से मजीद गल जाए। बाकी पकौड़ा रेसिपी से इसका टेस्ट जो है बिल्कुल मुनफरिद और बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।